हेलो गाइस, अगर आप अपने एसबीआई एटीएम कार्ड का यूपीआई पिन भूल चुके हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, फुल डिटेल्स फुल जानकारी देने वाला हूं कि आप अपने एसबीआई का एटीएम पिन किस तरीके से पता कर सकते हैं। पता करने के लिए आपको किसी भी एसबीआई के एटीएम मशीन में जाना होता है। उसमें जाने से पहले कुछ चीजें जान लेना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। पहली चीज, आपके पास तो एसबीआई का एटीएम कार्ड होगा ही। दूसरी चीज, आप जब एसबीआई में अकाउंट ओपन किए थे उसमें कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए थे, वो मोबाइल नंबर आपके किसी मोबाइल में साथ में होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए क्योंकि उसमें एक ओटीपी आएगा। और तीसरी चीज, वो एसबीआई का ही एटीएम मशीन होना चाहिए, किसी अदर बैंक का एटीएम मशीन नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम एटीएम मशीन में जाकर के मैं एसबीआई एटीएम कार्ड का जो भूला हुआ यूपीआई पिन है उसको पता करके आपको दिखा देते हैं। उससे पहले एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी यूट्यूबर आपका भूला हुआ यूपीआई पिन पता करके नहीं दे सकता है। जो आप भूल गए हैं वो भूल गए हैं, आपको उसके लिए नया से एक यूपीआई पिन बनाना होगा। लेकिन आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि अगर हम नया यूपीआई पिन बना लेते हैं तो पुराने वाले क्या काम का रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने एसबीआई का न्यू एटीएम पिन बना लेंगे तो पुराने वाला किसी काम का नहीं रहेगा। जब आपका पुराना वाला बाद में यूपीआई पिन याद आए, जब आप डालेंगे तो वो रॉन्ग बताएगा और जो बाद में डालेंगे वही सही बताएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो यूपीआई पिन भूल चुके हैं तो उसको कभी पता नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक न्यू यूपीआई पिन बनाना होगा। तो अगर आप भूल गए हैं तो किस तरीके से आप न्यू यूपीआई पिन बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं सारी चीज एटीएम मशीन में ले जा करके आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ही ना देखें, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम एटीएम मशीन में चलते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ के टैग पर नहीं हो तो नीचे लाल बटन उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस, मैं एसबीआई के एटीएम मशीन में आ चुका हूं। तो सबसे पहले आपको अपना एसबीआई के एटीएम कार्ड को यहाँ शिफ्ट करने की जगह पे ये जो पर्सन है, चिप वाला पर्सन, इसको अंदर साइड रख करके आपको सही तरीके से अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपके सामने आपका एसबीआई का एटीएम मशीन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपना एटीएम कार्ड खींचना नहीं है, तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशंस आईडी चूज करना है कि इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक, तो आपको डोमेस्टिक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ प्लीज वेट लिख करके आया है, यहाँ पे आपको थोड़ा इंतजार कर लेना है। इंतजार करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूर ट्रांजैक्शन इज बिगिन प्रोसेस प्लीज वेट, यहाँ पे भी कुछ आपको इंतजार कर लेना है। अगर आप अपने एसबीआई के एटीएम कार्ड का पिन भूल चुके हैं तो किस तरीके से दोबारा बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज, आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आता है, हिंदी इंग्लिश, आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं, कैश चेक करना चाहते हैं, तो आपको ये सारा चीज कुछ नहीं करना है, आपको नया पिन जनरेट करना है क्योंकि आप एसबीआई का एटीएम कार्ड का पिन भूल चुके हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पिन जनरेशन, आप देख सकते हैं, इसी पिन जनरेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज इंटर यूर अकाउंट नंबर, जो भी आपका 11 डिजिट का नंबर है आपको सही तरीके से यहाँ पे अपना पासबुक में देख करके डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फटाफट डाल देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस है, प्रेस इफ करेक्ट और प्रेस इफ नॉट करेक्ट, तो आपको प्रेस इफ करेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद लिखा हुआ है प्लीज इंटर यूर 6 डिजिट मोबाइल नंबर, जो भी आपके अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और फिर से यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्रेस इफ करेक्ट, प्रेस इफ नॉट करेक्ट, तो आपको प्रेस इफ करेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि उसमें एक ओटीपी आएगा और ओटीपी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको मोबाइल में ले जा करके आपको समझाऊंगा कि ओटीपी क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन कैंसिल, यानी आपके मोबाइल में अब ओटीपी भेजा जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना एटीएम कार्ड को खींच लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल पे चला जाना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर जो भी आपके अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है
उसमें आपको OTP को सही तरीके से देख लेना है। मैं आपको मोबाइल के मैसेज में जा करके OTP को समझा देता हूं कि OTP क्या है। बहुत सारे बंदे OTP ही को समझ नहीं पाता है, तो मैं मोबाइल की स्क्रीन में आपको OTP को समझा देता हूं फिर से। उसके बाद फिर से मैं ये SBI के ATM मशीन में आकर के न्यू पिन जनरेट करके आपको दिखा रहा हूं। तो मैं मैसेज बॉक्स में आ चुका हूं। आप यहां पे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक OTP का मैसेज आया है। मैसेज में लिखा हुआ है, डू नॉट शेयर दिस मैसेज, यूर वन टाइम पिन फॉर डेबिट एंडिंग नंबर 3766 is 4436. Set your new pin without 24 hours through banking pin change options at any SBI ATM डाउनलोड। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बंदे गलतियाँ इसमें करते हैं। 3766 यानी अपना ATM कार्ड या डेबिट कार्ड का लास्ट का जो 4 डिजिट नंबर होता है उसी को OTP समझ लेता है, और जब दोबारा ATM मशीन में जाकर के ATM कार्ड को डालता है और अपना OTP डालने के लिए बोला जाता है तो यही अपना डेबिट कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट नंबर ही डाल देता है, जबकि ये OTP नहीं है। OTP आपको वर्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए 4436 यानी 4436 ये OTP हो गया। तो आपको यहाँ समझना होगा, वर्ड में लिखा होगा 4436, इस तरीके से आपको समझ लेना होगा। और ये जो पिन है ये एक OTP है, ये 24 घंटे के लिए ये वैलिड है। किसी भी SBI ATM मशीन में जा करके आप इसे पिन को चेंज कर सकते हैं, ना कि इससे आप क्या मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ पिन को चेंज करने के लिए एक वन टाइम OTP भेजा जाता है। तो आई होप कि आपने OTP को समझ लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4436, इसी तरीके से आपके भी मैसेज में आया होगा। तो चलिए हम ATM मशीन में चलते हैं। तो गाइज मैंने आपको OTP समझा दिया कि कौन सा OTP है और कौन सा क्या है। बहुत लोग OTP ही को समझ में नहीं आता है, तो OTP जब आप समझ गए तो फिर से आपको क्या करना है, ये जो आपका कार्ड है इस पर्सन को, चिप वाला पर्सन को आप अंदर से ड्रैग करके फिर से आपको दोबारा से अपना ATM कार्ड को डाल देना है। डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ATM का होम पेज आ जाएगा। आपको अपना कार्ड यहाँ पे खींचना नहीं है, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन ID सिलेक्ट करना है, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, तो आपको डोमेस्टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने प्लीज़ वेट इंतज़ार करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आपको समझ में आता है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंतज़ार करना है। करने के बाद आपको जो भी लैंग्वेज आता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इस मर्तबा पिन जनरेशन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, इस बार आपको बैंकिंग के ऊपर क्लिक करना है। आप ध्यान रखें, इस बार आपको OTP आने के बाद आपको बैंकिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा पिन चेंज, तो इसी पिन चेंज के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर एनी नंबर बिटवीन 10 से लेकर 99 तक आपको यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे 25 डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है, यस नो है तो यस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ इंटर यूर करेंट पिन, यानी जो आपका OTP आया है ना, जो लिखा हुआ है वर्ड में 4433, वो यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। जैसे मैं डाल दिया हूँ, प्लीज़ इंटर यूर पिन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर यूर न्यू पिन, यानी आप कौन सा UPI पिन बनाना चाहते हैं। तो आप सही तरीके से ध्यान दे करके आप यहाँ पे UPI पिन डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर से बता रहे हैं प्लीज़ री इंटर यूर न्यू पिन, जो आप इससे पहले डाले हैं वही UPI पिन आपको दोबारा से यहाँ पे डाल देना है। यूर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेड प्लीज वेट, यानी आपका UPI पिन बन रहा है और थोड़ी ही इंतज़ार करने के बाद आपका UPI पिन SBI का जो आप ATM पिन भूल चुके हैं वो बन गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन कंप्लीट। SBI ATM का क्या आपका सर्विस अच्छा लगा, गुड लगा है, या पुअर या एवरेज या आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यूर ट्रांजेक्शन इज बिग प्रोसीड प्लीज वेट, थोड़ी देर इंतजार करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना ATM कार्ड को यहाँ से निकाल लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लीज टेक यूर कार्ड, तो अपने कार्ड को निकालना ना भूले। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना SBI ATM कार्ड का पिन भूल चुका था। उसके बाद दोबारा से SBI ATM मशीन में आकर के SBI ATM कार्ड को डाल करके किस तरीके से OTP जनरेट किया। उसके बाद OTP जनरेट करने के बाद फिर से दोबारा से न्यू ATM पिन मैंने जनरेट कर लिया है। तो जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, विश्वास के लिए मैं इसका बैलेंस इंक्वायरी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको फिर से अपना ATM कार्ड को अंदर सही तरीके
से डाल देना है। डालने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके सामने अपना SBI के ATM मशीन का डिस्प्ले कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट कीजिए, इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप प्लीज़ वेट लिख के आया है, आपको थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना होगा। उसके बाद आपके सामने लिख के आ गया यूर ट्रांजेक्शन इज बिगिन प्रोसेस प्लीज़ वेट। थोड़ी देर यहाँ पे इंतज़ार कर लेना है। इंतज़ार करने के बाद आपका जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट समझ में आता है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी या इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैंकिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी यानी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, बैलेंस चेक करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद अभी जो इंटर एनी नंबर बिटवीन 10 से लेकर 99 तक में कोई भी नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, तो मैं यहाँ पे 25 डाल देता हूँ। उसके बाद यस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। प्लीज़ इंटर यूर पिन, जो मैं अभी पिन जनरेट किया हूँ वो पिन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। जैसे कि डाल चुका हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपका प्लीज़ सिलेक्ट अकाउंट टाइप, आपका करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। योर ट्रांजेक्शन इज बिगिन प्रोसेस प्लीज़ वेट, तो थोड़ी ही देर में मेरे अकाउंट में कितना पैसा है वो बैलेंस चेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस इतना इतना है। उसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन टैब बैलेंस इंक्वायरी अमाउंट अकाउंट टैब सेविंग लैंग्वेज इंग्लिश, उसके बाद आपको एस कर देना है। उसके बाद यूर ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस प्लीज वेट, और थोड़ी ही देर के बाद आपका यहाँ पे पैसा भी इंक्वायरी हो गया और आपका ATM पिन भी बन गया। उसके बाद यहाँ पे अपना ATM कार्ड को प्लीज़ टेक यूर कार्ड खींच लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन या सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उसको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।